एक साधारण मनुष्य का देहांत हो गया। उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। जैसे ही वह यमराज के दरबार में पहुंचा, यमराज गंभीर स्वर में बोले, हे मनुष्य, तू अपने जीवन में अनेकों पापों में लिप्त रहा है। तुझे अवश्य ही दंड दिया जाएगा। वह आत्मा हाथ जोड़कर विनम्रता से बोली, हे महाराज, आपके निर्णय को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। यमराज ने पूछा, क्या प्रार्थना है? मनुष्य बोला, अपने पूरे जीवन में मैंने केवल एक बार हरि का नाम लिया था। क्या उसका कोई फल नहीं मिलेगा? यमराज थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, एक बार हरि नाम? मुझे तो नहीं पता कि उसका क्या फल होता है। यदि तूने हजारों लाखों बार नाम लिया होता तब मैं बता पाता, पर एक बार? फिर यमराज ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो नारद मुनि ही दे सकते हैं। चलो, नारद जी को बुलाया जाए। नारद मुनि पधारे। यमराज ने पूछा, भगवान, यह मनुष्य कहता है कि उसने जीवन में केवल एक बार हरि नाम लिया है, उसका क्या फल होगा? नारद मुनि बोले, मैं स्वयं हरि नाम का गुणगान करता हूं, परंतु एक बार नाम लेने का विशुद्ध फल क्या होता है, यह मेरे लिए भी रहस्य है। अब सभी देवता शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी बोले, हर हर महादेव का निनाद करने वाले संसार में बहुत हैं, परंतु इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास भी नहीं है। फिर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, परंतु हरि नाम की महिमा को पूर्ण रूप से जानना मेरे सामर्थ्य से भी परे है। अब कोई मार्ग न देखकर सभी देवता उस आत्मा को लेकर स्वयं भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, तुम सब जानना चाहते हो कि इसने एक बार हरि नाम लिया तो उसे क्या फल मिलेगा। इसने भले ही जीवन में एक बार हरि नाम लिया हो, लेकिन उस एक बार के जाप ने इसे आज यहां तक पहुंचा दिया है, जहां यह स्वयं यमराज, नारद मुनि, शिव जी और ब्रह्मा जी का साक्षात दर्शन कर चुका है। अब बताओ, इससे बड़ा फल और क्या चाहिए? सच्चे मन से भगवान का नाम यदि केवल एक बार भी लिया जाए तो उसका प्रभाव अमूल्य होता है। हरि नाम अपने आप में मोक्ष का द्वार है। यह नाम आत्मा को देवताओं के साक्षात दर्शन तक पहुंचा सकता है।